नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उत्तर प्रदेश वीडियो 2022 के री एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और उसमें जो है हिंदी का टेस्ट चल रहा है। आज जो है चौथा सेट है। अब तक हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिया है। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? आज का पहला प्रश्न है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो देखिए, जो वैयक्तिक पत्र होते हैं ना, ये सगे संबंधी, भाई, पिताजी, चचेरे, मित्र, प्रियजन, इनके लिए लिखा जाता है। तो सगे संबंधियों के लिखा जाने वाला पत्र जो है वैयक्तिक पत्र होता है। नेक्स्ट है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा आदिकाल को जो है वीरगाथा काल कहा गया था। चलिए, नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? हमेशा बहुवचन में कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तो इसमें जो होंठ शब्द है, कौन सा? होंठ, इसे ऊंट भी कहते हैं, ऊंट भी कहते हैं। यह शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बाकी सभी जो है एक वचन में, पानी, सोना और सूरज। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य से आते हैं? कंठ तालव्य से कौन सा स्वर आता है? तो देखिए, कंठ तालव्य से ए आता है। ए स्वर जो है वो कंठ तालव्य से आता है। अच्छा, कंठ से कौन आता है? कंठ से देखिए आ जो है ये कंठ से आता है। जबकि वहीं बात अगर तालव्य की जाए, कौन? तालव्य। तालव्य से कौन आता है? तो तालव्य से ई आता है। चलिए, नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले बताइए। समीक्षा, समीक्षा जो है बड़ी ई की मात्रा जो है ये वर्तनी की दृष्टि से सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सु श्रु सा कैसे लिखा जाएगा? तो सु श्रु सा जो है ये ए वाला जो है यह सही है, महत्वपूर्ण है। ऐसे शब्दों को आप लोग नोट करके, राइट करके तब जाके याद करिए, नहीं तो याद नहीं होंगे। चलिए, नेक्स्ट है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात क्या हो जाएगा? प्रत्याघात। प्रति प्लस आघात बराबर प्रत्याघात। और यह कौन से संधि का है? एग्जाम्पल, तीयण संधि का। चलिए, नेक्स्ट है, धीरे धीरे का समास। धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। एक धीरे जो है अव्यय हो जाता है, मतलब सिर्फ एक ही मतलब निकलता है धीरे से। तो बाकी धीरे धीरे में एक धीरे जो है अव्यय हो जाता है, इसलिए अव्ययी भाव समास आता है। नेक्स्ट है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? पहला पद संख्या होगा, किसमें होता है? पहला पद संख्या जो है वह द्विग में होगा, द्विग। अच्छा, द्वंद्व से कंफ्यूज मत कीजिएगा। द्वंद्व में क्या होता है? दिन और रात, सुबह और शाम, मतलब एक अपोजिट होते हैं, वो द्वंद्व की भावना देते हैं। जबकि द्विग जो है, द्विग में पहला पद संख्या होता है। नेक्स्ट है, अनुउपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? उपसर्ग कहाँ लगेगा? पहले, शब्द के पहले। तो अनुउपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? तो ये तो काफ़ी सरल है, अनुवाद, एक ही में लगा ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अउपसर्ग नहीं लगा है? अउपसर्ग किस में नहीं लगा है? तो देखिए, इसमें अकथ, अकथ में लगा है अउपसर्ग। अचूक, इसमें भी यह लगा है। और अभेद, इसमें भी लगा है। तो किस में नहीं लगा है? तो अनुज, अनुज में कौन सा लगा है? तो अनुज में उपसर्ग जो लगा है वो अनुपसर्ग लगा है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में प्रत्यय, अच्छा प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा है? एरा, एरा प्रत्यय से बना है लुटेरा। नेक्स्ट है, आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आंसू का तत्सम, देखिए आंसू जो है ना एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? तो अश्रु, अश्रु जो है आंसू का तद्भव शब्द होगा। ये वाली स्पेलिंग जो है मिस्टेक है। और यहाँ पे देखिए और कुछ शब्द दिए गए हैं। अच्छी, अच्छी का तद्भव क्या होता है? अच्छी का तद्भव आँख होता है, आँख, पीछे वाले टेस्ट में हम लोग देखे हैं। चक्षु, चक्षु का तद्भव क्या होगा? चख, चख को चक्षु कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, ऊँट किस श्रेणी का शब्द है? ऊँट जो है वह किस श्रेणी का शब्द है?
तो ओष्ठ जो है वह तद्भव शब्द है, तद्भव। अच्छा, इसका तत्सम क्या होगा? ओष्ठ का तत्सम क्या होगा? तो ओष्ठ का जो तत्सम होता है वो होता है ओष्ठ है, ओष्ठ, ओंठ का ओष्ठ। नेक्स्ट है जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो जामुन का तत्सम जम्बू होता है, जम्बू। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें से 3 जो है तत्सम दिए हैं, एक तद्भव है, कौन सा है? तो देखिए इसमें जो दिया है पंख, पंख क्या है? पंख एक तद्भव शब्द है। अच्छा, इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? तो वो होगा पक्ष, पक्ष जो है पंख का तत्सम होगा। और उसके बाद जो है पृष्ठ, पृष्ठ, पृष्ठ का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? ये होगा पीठ, पीठ। लज्जा का तद्भव क्या होगा? तो लज्जा का तद्भव जो है वो है लाज। चलिए नेक्स्ट है घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आता है? कौन सा? घर, पहाड़ और नदी। तो यह कौन सा भेद है? तो देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का भेद है। क्यों? क्योंकि देखिए जातिवाचक संज्ञा में होता क्या है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का जो है बोध होता है। इसमें देखिए घर, पहाड़, नदी, ये सब अगर सुनने के बाद क्या लगता है? घर, मतलब कई प्रकार के घर हो सकते हैं, तो उनका बोध हो रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? तो दूध, दूध, पानी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो देखिए इसमें जो है श्रीमान जो है श्री प्लस मान से मिलके बना है, दानी, दान से, दान में ई लगा के बना है, और चमकीला जो है चमक से में ईला लगा के बना है। जबकि सुंदर जो है यह विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया किसमें है? मैं चला, तो इसमें सकर्मक क्रिया है नहीं। वह नहाता है, इसमें भी नहीं है। लड़का सो रहा है, इसमें भी नहीं है। लड़की सिल रही है, सिल रही है मतलब कोई कार्य कर रही है, तो सकर्मक क्रिया डी में चल रहा है। देखा, लड़का सो रहा है, लड़का कुछ कर रहा होता तो सकर्मक क्रिया हो जाती, लेकिन वह सो रहा है। नेक्स्ट है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित सबको पहचानिए। भर जो है यह रेखांकित शब्द है, इसके लिए क्या होगा? देखिए कहीं पर अगर तक, भर, पर्यंत, यह सब लगता है ना, तो यह क्या होगा? संबंध सूचक अव्यय होता है, संबंध सूचक अव्यय। चलिए नेक्स्ट है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद किसे कहते हैं? तो अरविंद जो है कमल को कहते हैं, कमल। कमल के और पर्यायवाची आप लोग याद रखिए, पंकज, अंबुज, जलज, ये सब जो है कमल के और पर्यायवाची। नेक्स्ट है कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कैरव, नलिनी और चंद्रप्रिया। तो यह जो है कुमुदनी, कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है अपसरण का विलोम। अपसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण, अपसरण का विलोम जो है वो अभिसरण होगा। क्या होगा? अभिसरण। नेक्स्ट है तिमिर शब्द का विलोम। तिमिर, तिमिर का विलोम आलोक होता है। तिमिर का क्या होगा? आलोक या प्रकाश। और देखिए यहाँ पे रंगीन और रंगहीन लिखा है, यह क्या है? यह आपस में विलोम है। तो सही जवाब जो बनेगा तिमिर का आलोक बनेगा, या प्रकाश रहे कहीं वह भी बनता है। नेक्स्ट है नीति का विलोम क्या होगा? नीति, नीति का विलोम क्या होगा? तो नीति का विलोम जो होगा वो होगा अनीति। अच्छा यहाँ पे देखिए कुनीति और सुनीति, यह क्या है आपस में? यह आपस में विलोम है। चलिए नेक्स्ट है तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं, क्या कहेंगे? तो नाव को क्या कहेंगे? तरणी कहेंगे। अच्छा इसमें से तरणी कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी वाला तरणी होगा। क्यों? देखिए दोनों तरणी सही है, ऑप्शन ए वाला भी सही है, ऑप्शन बी वाला भी सही है, दोनों के अर्थ अलग हैं। देखिए ऑप्शन बी में तरणी का मतलब क्या होता है? युवती, युवती होता है। जबकि अगर यही बात ऑप्शन ए की जाए तो इस वाले तरणी का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है सूर्य, सूर्य होता है। तो यहाँ जो यूज हो रहा है तैरती चलती है इसलिए नाव को तरणी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। तो क्या काम है? आयोजन, आयोजन का जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है।
नेक्स्ट, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। अप्रमेय कहा जाता है। नेक्स्ट है, तैरने की इच्छा को कहते हैं। तैरने की इच्छा है उसे क्या कहेंगे? तो तितीर्षा। तितीर्षा जो है तैरने की इच्छा को कहा जाता है। नेक्स्ट, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। लेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें खोल दी, इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, भ्रम को दूर करना। आंखें खोलना अर्थात क्या हुआ? भ्रम को दूर करना, यह सही होगा। किसी बात पर ध्यान न देना, यह गलत होगा। स्वागत के लिए राह देखना, यह भी गलत होगा। अंधकार दूर करना, यह कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन सबसे सही क्या है? भ्रम को दूर करना। नेक्स्ट है, नाक का बाल होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। देखिए, कोई चीज़ अगर अधिक प्यारी हो, क्या हो? अधिक प्यारी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नाक का बाल होना। तो इसमें क्या है? अकारण प्रिय होना। सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी होगा उसे बोलते हैं नाक का बाल होना। नेक्स्ट है, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज मतलब एक ही काम करो, दो कार्य हो जाए, एक ही काम से दो लाभ। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? सरल वाक्य इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। लड़का दौड़ता है, यह तो एकदम सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं, यह भी सही है, सरल है। मैंने लड़के को बुलाया, यह भी सरल है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। कि देखिए, यह क्या है? यह सरल वाक्य नहीं है। की लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है ये। चलिए, नेक्स्ट है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? किसमें? जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल जो है संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपने ऊपर अभी देखा की लगा है। की क्या है? एक अव्यय है, अव्यय के द्वारा दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, तुमको मुझे पढ़ाना है। अशुद्ध शब्द को पहचानिए। इसमें क्या होगा? अशुद्ध। तुमको, तुमको गलत है, इसकी जगह क्या होगा? आपको। आपको होगा। आपको मुझे पढ़ाना है। रेस्पेक्ट के साथ लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है तो ज़्यादा बेटर लगता है। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो इस वाक्य में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? कर्म के अनुसार क्रिया में, कर्म के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, अर्थात क्या होगा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। रेखांकित शब्द क्या है? कपड़ा। कपड़ा का कारक क्या है? कारक पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है कपड़ा क्या है? कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि कपड़ा का संबंध जो है ना वो कर्म से है, कर्म से हो रहा है। कर्म क्या है? इसमें खरीदा जा रहा है, तो खरीदने से संबंध है कपड़ा का, इसीलिए कर्म कारक होगा। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कौन सा कारक है? देखिए, पहले पेड़ से पत्ते गिरे, फिर पहले छत से ईंट गिरी, फिर बिल्ली कूदी, फिर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। क्या हो रहा है? अपादान कारक। सभी टेस्ट जो लोग दे रहे हैं उन्हें पता होगा, बहुत आसान सा विकल्प है। नेक्स्ट है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो इसमें जो पुल्लिंग है वो है तेजस्वी। तेजस्वी पुल्लिंग है। इसके सिवा जो है तपस्विनी, हंसिनी और परोपकारिणी जो ये सब है स्त्रीलिंग है। चलिए, नेक्स्ट है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या होगा? ई लगाया जाएगा? नहीं, ई नहीं लगता। कौवे के अंत में आनी लगता है तो आनी भी नहीं लगता। तो कौवे के पहले स्त्री लगा देंगे? नहीं, कौवा के पहले मादा लगाया जाता है। मादा, देखिए जैसे मादा कौवा हुआ, मादा भालू हुआ, मादा लोमड़ी हुई, ये सब प्रयोग किया जाता है। मादा खरगोश हुआ, मादा तोता हुआ, मादा भेड़िया हुआ, इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य असन्य भूतकाल है? असन्य भूतकाल। असन्य भूतकाल का मतलब क्या हुआ? कि जो क्रिया है, वो जो क्रिया है वो अभी तत्काल जो है, तत्काल अभी समाप्त होती हुई प्रतीत होती हो, उसे असन्य भूतकाल बोलते हैं। तो तू आता तो मैं जाता, यह नहीं है। मोहन आया सीता गई,
यह भी नहीं है। वह आया था, काफ़ी पहले की बात है। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि अभी ये तत्काल में समाप्त होते हुए प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है? तो इसमें जो है वो क्या है, परिणामवाचक, परिमाणवाचक जो है यह हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए परिणाम कुछ निकला है कि जो अंशतः है पूर्ति की गई है, प्रतिपूर्ति कुछ की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, एक अशुद्ध है, कौन सा है? तो बताइए आप सब। तो आनुषांगिक, आनुषांगिक ये सही लिखा गया। आध्यात्मिक यह भी सही लिखा गया। दायित्व यह भी सही लिखा गया। जो सही आंसर बनेगा वो हम लोगों का ऐतिहासिक बनेगा। ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जो है विकास आर्य भाषा से हुआ है। आर्य भाषा के कौन से भाषा? अपभ्रंश, अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध जो है अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? अपभ्रंश की पैसाची बोली से किसका संबंध है? पैसाची बोली से जो है पंजाबी का विकास हुआ है। अच्छा, इसमें देखिए राजस्थानी दिया है और गुजराती, यह किससे हैं? ये दो के दोनों जो है वो सैरसेनी, किससे हैं? सैरसेनी, सैरसेनी से आए हैं। जबकि अगर बंगाली की बात की जाए तो ये मागधी से, किससे? मागधी से आई हुई भाषा है। चलिए नेक्स्ट है, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो एफिडेविट को हिंदी में शपथ पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शपथ पत्र। नेक्स्ट है, एज मेंशन्ड देयर इन का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? एज मेंशन्ड देयर इन, इसका हिंदी में अनुवाद होगा जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है। एज मेंशन्ड देयर इन। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द चुनिए, इसमें से एक शुद्ध है। प्रतिनिधि कैसे लिखा जाएगा? तो प्रतिनिधि जो है वो प्रतिनिधि, सभी वर्तनी जो होगी इसमें छोटी वर्तनी का प्रयोग किया जाएगा। चलिए इस प्रकार साथियों 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह टेस्ट पेपर आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में भी आप कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।